हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 13 क्लास 12 का न्यूक्लियर। एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब न्यूक्लियर क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर? ठीक है, the experiment on scattering of alpha particles demonstrated that the radius of nucleus was smaller than the radius of an atom by a factor of about 104. This means the volume of nucleus is about 10 to 12 times the volume of the atom. In other words, atom is almost empty if an atom is enlarged to the size of a classroom. तो अगर हम लोग एक एटम कंसीडर करेंगे तो एटम का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो अगर हम लोग इसे व्हाइट बोर्ड लेंगे, जो व्हाइट बोर्ड है इसको अगर हम लोग एक एटम मान ले तो न्यूक्लियस क्या होगा, उससे भी बहुत ही छोटा होगा। कितना छोटा होगा, अगर हम लोग यहाँ पे एक डॉट बना देंगे, ये जो डॉट है बहुत ही छोटा दिख ही नहीं रहा है, ये डॉट होगा न्यूक्लियस, और ये जो व्हाइट जो बोर्ड है ये होगा एटम। ठीक है, इफ ए एटम इज enlarged to the size of a classroom the nucleus would be the size of a pinhead और एक डॉट। अगर हम लोग इस व्हाइट बोर्ड का अगर हम लोग एक एटम मान के चले तो nevertheless the nucleus contain most or more than 99.9% of the mass of an atom. The atomic mass and composition of the nucleus क्या है, देखो यहाँ पे। तो एटॉमिक मास, जो एटम का जो मास है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। द मास ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एटम तो खुद से बहुत ही छोटा है, उसका मास भी बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, सो कंपेयर टू किलोग्राम, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन एटम C12, उसका मास क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है 1.992647 into 10 to the power minus 26 kg. The kilogram is not a very convenient unit to measure such small quantities. Therefore, the difference of mass unit is used to express in the atomic masses. तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ अलग से टेक्निक यूज करना होगा, अलग से यूनिट यूज करना होगा। उसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। दैट्स डिफाइंड as 1/12 of the masses of carbon atom. So 1 U means atomic mass unit equal to क्या होगा, so mass of one C12 carbon atom, mass of one C12 carbon atom into 1/12. So define 1/12 of the mass of carbon atom, मतलब 12 मतलब C to the power 12 कार्बन एटम, कार्बन का मास नंबर होगा 12। सो मास ऑफ वन कार्बन एटम इज गिवन है, यहाँ पे देखो उसको पुट कर दो, क्या मिलेगा 1.992647 into 1/12 मीन्स kg। तो अगर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लेना, तो रिजल्ट आएगा 1.66 into 10 to the power minus 27 kg are very small. So 1 U equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। इसको एक बॉक्स बना, इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसको बोलेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट इज U, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, now the atomic mass of various elements expressed in atomic mass unit U are close to bring integral multiple of the masses of hydrogen atom. There are, however, many striking exceptions to this rule. For example, the atomic mass of chlorine atom is 35.46 atomic mass unit. The atomic mass unit of chlorine क्या होगा, 35.46 atomic mass unit। ठीक है,
The measurement of the atomic masses reveals the existence of a different type of atom in the same element. तो different type of क्या होगा atoms but in same element. एक ही element same होगा लेकिन atom different होगा. तो उसको कैसे express करेंगे? So which that exhibit the same chemical properties but in different in masses. तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा मतलब एलिमेंट जो है वो सेम है लेकिन उसका मास नंबर क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे क्लास में हम लोग स्टडी किया था व्हाट इज आइसोटोप. अगर हम लोग एक एक्स एक एलिमेंट होगा ऊपर में अगर हम लोग मास नंबर देंगे नीचे क्या होगा एटॉमिक नंबर. ठीक है तो आइसोटोप मींस क्या होगा मास नंबर वो डिफरेंट होगा. ये वाला जो है ये डिफरेंट हो जाएगा डिफर करेगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ठीक है वो सेम होगा उसको बोलेंगे हम लोग आइसोटोप्स. ठीक है फॉर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. तो क्या होगा इन केस क्लोरीन फॉर एन एग्जांपल हैज टू आइसोटोप हैविंग the masses of 34.98 atomic mass unit and 36.98 atomic mass unit. ठीक है and which are nearly the integral multiple of the hydrogen atom. The relative abundance of those isotopes are 75.4% and 24.6% respectively. ठीक है So क्या मिलेगा देखो thus the average of masses of chlorine atom is obtained by the weightage of average of mass of two isotopes. So अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लोरीन जो मिलता है 34.98 जिसका मास नंबर होगा क्लोरीन का जो आइसोटोप का वो मिलता है 75.4% पे. ठीक है और 24.6% कहाँ पे किसमें मिलते हैं 36.98 में. तो दोनों का अगर एवरेज करेंगे तो 75.4 into 34.98 plus 24.6 into 36.98 दोनों को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना तो रिजल्ट आएगा 35.47 यू एटॉमिक मास यूनिट. तो मैं जो बुक्स फॉलो करता हूँ वह एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छा बुक्स है उसका पेज नंबर 439 में हम लोग कैलकुलेशन मिल जाएगा लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है हमको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा. देखना ये आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू मासेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम दैट इज द हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट minus the mass of single electron. Mass of electron is 0.00055 atomic mass unit. The other two isotopes of the hydrogen are called the deuterium and tritium nuclei being the unstable do not occur naturally were produced artificially in laboratories. तो हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप होता है. पहला क्या होगा H11 नॉर्मल हाइड्रोजन और पोट्रियम. सेकंड क्या होगा H21 ड्यूटेरियम एंड थर्ड वाला क्या होगा 31 ट्रिटियम. ठीक है सो इन केस ऑफ ड्यूटेरियम सो क्या होगा दीस टू आइसोटोप हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड अदर वाला जो है ट्रिटियम ये लैबोरेटरी में मिलता है नेचुरली नहीं मिलता है. तो ट्रिटियम न्यूक्लियर बीइंग द अनस्टेबल ये वाला क्या होगा अनस्टेबल स्टेबल तो नहीं है प्रोड्यूस आर्टिफिशियल इन लैबोरेटरीज. तो हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप है नीचे देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जो मास नंबर में है ना ये वाला जो मास नंबर तीनों का मास नंबर देखो डिफरेंट है. And all positive charge in nucleus is one proton that is proton and proton carries the unit fundamental charge and is stable.
प्रोटॉन क्या करता है, जो चार्ज का दो एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव को और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन वो कैरी करता है नेगेटिव को, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम are outside the nucleus, we know that the number of these electrons outside the nucleus on atom is z, and that adds the called atomic number. तो z को हम लोग क्या बोलेंगे, और atomic number, the total charge of the electron that is minus jd. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, माइनस जे ई, एंड सिंस द एटम इज न्यूट्रल, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज प्लस जेड। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए एटम का चार्ज न्यूट्रल बैलेंस करने के लिए क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज होगा प्लस जेडी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस जेडी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयरफॉर द एग्जैक्टली जेड ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट है, मास ऑफ प्रोटॉन, थोड़ा सा याद रखना है। Mass of proton is 1.00727 atomic mass unit, that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg अप्रोक्सीमेट। इसके बाद पॉइंट का बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था ना। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो एक एटम मिला था, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो सराउंडिंग में है, और सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या मिला था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मिल गया, और सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो भी मिल गया हम लोगों को, ठीक है। और एटम क्या होता है, न्यूट्रल, पता चल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन रहेगा, दोनों इक्वली कंपनसेट होकर 0 हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रल हो जाएगा, बट डिस्कवर न्यूट्रॉन and its properties was central to the extraordinary development of atomic physics. In the first half of 20th century, Ernest Rutherford developed a crude model of the atom based on the gold foil experiment. And Hans Geiger and Ernest Marsden, in this model, atom had their masses and positive electric charge concentrated in a very small nucleus. By 1920, chemical isotope had been discovered of the atomic masses and had been determined by to be the approximately the integral multiple of the masses of hydrogen atom, and the atomic number had been identified the charge on the nucleus throughout the 1920s. The nucleus was viewed the composed of the combination of proton and electrons, the two elementary particles known at that time. The model is represented several experimental and theoretical contradictions. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मिल गया पहले ही, अब बचा क्या था, the essential nature of atomic nucleus was established with the discovery of neutron by James Chadwick. तो 1932 में जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से उनको मिल गया था ए न्यूट्रॉन। क्या किया था उन्होंने, एंड द डिटर्मिनेशन वाज द न्यू एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में एक है जो प्रोटॉन के छोड़ के भी एक और एक पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने वो 1930 में इन्वेंट कर लिया, ठीक है। No. Since the nuclei of deuterium and tritium are isotopes of hydrogen, they must contain one proton each. But the masses of nuclei of hydrogen and deuterium and tritium are ratio of the 1 to 3. तो यहाँ पे देखो, अगर हाइड्रोजन अगर लेंगे 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1, यहाँ पे नीचे वाला जो है देखो सबका मास नंबर डिफरेंट हो रहा है।
लेकिन सबके पास एक ही प्रोटॉन है, सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें चेंज क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर का चेंज है। ठीक है, ये सोच लेना, तीनों में क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर का चेंज है। अब जेम्स चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, ये न्यूट्रॉन कैसे मिलता है और कैसे डिस्कवरी हुआ था। Since the nuclei of deuterium, tritium और isotope of hydrogen, they must contain one proton each. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। But the masses of nuclei of the hydrogen, deuterium and tritium are the ratios of 1, 2, 3. Normal hydrogen, पोट्रियम, deuterium and tritium. देखो सबका रेशियो अलग हो गया मास नंबर का, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों का सेम है। तो चेंज क्या होगा, एक कोई भी एक पार्टिकल है जो चेंज हो रहा है, वो पार्टिकल क्या होगा, जस्ट पार्टिकल वाज नेम वाज न्यूट्रॉन। ठीक है, therefore the nuclei of deuterium and tritium must contain addition to a proton some neutral matter। तो यहाँ पे तो फर्स्ट वाले में तो देखो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन जो होगा प्रोटॉन भी सेम होगा, फर्स्ट वाले में तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड में एक कंफ्यूजन जनरेट हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं है, और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में मिला था, नॉट पोस्ट्रियम और रेगुलर हाइड्रोजन में, नॉर्मल में नहीं मिला था। Therefore, the nuclei of the deuterium and tritium must contain in addition to the proton or some neutral matter, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव तो आ गया जीरो, दैट्स न्यूट्रल। तो कोई भी एक पार्टिकल होगा उसको भी न्यूट्रल ही होना पड़ेगा, नहीं तो एटम का तो कोई चार्ज रह जाएगा जो इम्पॉसिबल है। तो सम न्यूट्रल मैटर, यहां पे क्या मिला, एक न्यूट्रल मैटर मिल गया। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ न्यूट्रल मैटर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ दोस आइसोटोप्स एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन is approximately equal to 1 and 2 respectively. This fact indicates that nuclei of an atom contain, in addition to proton, neutral matter is in multiple of a basic unit. The hypothesis was verified in 1932 by James Chadwick, and who observed the emission of the neutral radiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particles. तो यहाँ पे देखो बेरिलियम न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक बेरिलियम न्यूक्लियस है बोम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स हीलियम, तो मिलेंगे तो क्या होगा देखो, तो एक कार्बन C12 प्लस मास नंबर क्या होगा 9 + 4 हो जाएगा 13, तो यहाँ पे कार्बन 12 एक कोई भी चेंज होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जनरेट हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि देखो 12 + 1 13 हो गया, 9 + 4 13 होगा, दोनों बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो इट वाज फाउंड दैट द न्यूट्रल रेडिएशन could knock out the proton from light nuclei such as the helium, carbon and nitrogen. Only neutral radiation known at that time was photon और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यहाँ पे आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, आइंस्टाइन ने क्या बोला था, E = h न्यू। पीछे जो लेक्चर था चैप्टर 12 चैप्टर 11 वहां पे हम लोगों ने स्टडी किया था E = h न्यू। नाउ यहाँ पे देखो, in the application of the principle of conservation of energy and momentum show that if a neutral radiation considered a photon radiate करेगा निकलेगा, the energy of photon would have to be much higher than is available from the bombardment of beryllium। तो बेरिलियम पे अगर हीलियम से स्ट्राइक करेंगे अल्फा पार्टिकल से तो क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा जिसका मास नंबर होगा 12, और लेकिन मास नंबर तो इक्वली बैलेंस नहीं हुआ, उसका बैलेंस करने के लिए कोई और एक पार्टिकल रहेगा जो न्यूट्रल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रॉन। beryllium nuclei with alpha particles। The clue to this puzzle which Chadwick satisfactorily solved was the assume the neutral radiation consists of two new type of neutral particle is called neutron। तो यहाँ पे कंसीडर कर लिया, यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन मिल गया यहाँ पे। The nuclei of an isotope of a given element contain the same number of proton but in different
इन फ्रॉम ईच अदर देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या मिला आइसोटोप में देखो इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल प्रोटॉन नंबर बट दे डिफर ईच अदर इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप में डिफर कौन हो गया न्यूट्रॉन हो गया। हमने जो छोटे क्लास में पढ़ा था तब भी हमको पता क्या था दोनों में से अगर आइसोटोप जो होगा मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका मास नंबर में डिफरेंट होता है। क्यों मास नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि उसका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है उसकी वजह से इसका मास नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। ठीक है। So nuclear isotope of a given element contain the same number of protons but differ from each other their number of different neutrons. ठीक है न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे सो एम एन दैट इज इक्वल टू एम एन को अगर हम लोग देते हैं मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.00866 atomic mass unit that is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। अब देखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर मास नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं अलग अलग से। सो इफ z alphabet z are represent the atomic number it is equal to number of proton ठीक है number of protons। now the n capital N ये सिंबलाइज करेगा न्यूट्रॉन नंबर that is equal to number of neutrons and A is called mass number that is equal to Z plus N that's called a mass number। total number of proton and neutron क्या होगा इन दोनों मिला के जो आएगा total number of protons and neutron। ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मास नंबर। ठीक है याद रखना है यहाँ पे। So all nuclei the same mass number are called isobar। जो मास नंबर जिसका सेम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आइसोबार। For the example of nuclide, selenium is 76 mass number and atomic number is 32 and selenium that is 76 mass number but atomic number is 34। तो दोनों का देखो mass number same है but they differ from atomic number so they are called isobar। isotopes में क्या था so mass number are different but their atomic number जो है वो same रहेगा। So nuclide with the same neutron number but n but different atomic number z। For example, Ag 198 over 80 and Au 197 over 89 is called isotone। So isotone में क्या होगा न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। तो एक था आइसोटोप आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोन में न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर जो है Z वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके वजह से देखो मास नंबर भी डिफरेंट हो रहा है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा सेम न्यूट्रॉन नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। तो आइसोटोप्स में क्या था एटॉमिक नंबर सेम था एंड आइसोबार में क्या है मास नंबर सेम है
एंड आइसोटोन्स में क्या है, न्यूट्रॉन नंबर सेम है। ठीक है, ये तीनों याद रखना। अब हम लोग स्टडी करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या है, इज अबाउट 10 to the power minus 15 meter in size. This means that 10 to the power minus 5 or 1 over 1 lakhs the size of whole atoms. That's a very small. तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, r that is equal to r0 a to the power 13. So what is the nucleus? We have found the nucleus of mass number a. So a क्या है, where a is a mass number, ठीक है, एंड आर जीरो क्या होगा, रेडियस। तो यहाँ आर रेडियस होगा तो आर जीरो कॉन्स्टेंट है, तो आर जीरो का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये तो कांस्टेंट पैरामीटर है, उससे हम लोग जो न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो हम लोग इजीली कैलकुलेट करेंगे, और ये है रेडियस, ये कांस्टेंट पैरामीटर है। So r that is proportional to a to the power 1 over 3. ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आज। और अब हम लोग स्टडी करेंगे मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आइंस्टाइन शो फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दैट इज नेसेसरी टू ट्रीट मास एज अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टाइन जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है, उस थ्योरी में आइंस्टाइन ने मास को एनर्जी के एक अलग फॉर्म से डिस्क्राइब किया था। मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिफोर द एडवेंट of the theory of special relativity, it was pre-assumed that mass and energy were conserved separation in a reaction. However, the Einstein showed the mass is another form of energy, then one can convert the mass energy into the other form of energy. So the kinetic energy vice versa. So mass energy क्या होगा, is another form of energy, is like say the kinetic energy or vice versa. So Einstein gave the famous mass energy equivalence relation, that is equal to क्या होगा, E equal to mc square. So as a mass energy equivalence relation, Einstein the famous equation. तो यहाँ पे मास को उन्होंने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So experimental verification of Einstein mass energy relation has been achieved in study of nuclear reaction almost amongst the nucleons, the nuclei and electron and other more recently discovered particles. In a reaction of the conservation of law of energy state the initial energy and final energy are equal to provided the energy associated with the mass is also included. The concept is important in understanding the nuclear masses and the interaction of nuclei with one another. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे क्या, the nuclear binding energy. अभी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? सो see the nucleus is made up of neutron and protons. So nucleus made up of proton and neutron, therefore it may be expected the masses of nucleus is equal to total mass of individual proton and neutron. So nucleus are made up of क्या होता है, so nucleus के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का मास मिला के ये बनेगा न्यूक्लियस का मास बनेगा। ठीक है,
So therefore, this may expect the mass of nucleus is equal to total mass of individual proton and neutron masses. So nuclear mass इसको अगर हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, so that's the m and is found to always less than that. अगर हम लोग मेजर करेंगे तो क्या देखेंगे, जो न्यूक्लियर मास is m is found to always less than that. सो न्यूक्लियर का मास क्या होगा, इन दोनों को मिला के जो मास आएगा, इस दोनों को मिला के छोटा m देंगे तो इन दोनों से बहुत ही कम होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होगा. सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नंबर एटॉमिक नंबर is 8 and mass number is 16. Okay, so that is for 8 electron, 8 proton and 8 neutron. So masses of 8 यहाँ पे क्या होगा, neutron, so mass of 8 neutron that is equal to क्या होगा, 8 into 10 to 1.00866 atomic mass unit. Next, mass of 8 proton that is equal to 8 into 1.00727 atomic mass unit, and mass of 8 electron that is also, you know that 8 into electron का mass क्या होगा, 0.00055 atomic mass unit. So क्या होना चाहिए, so अगर एक्स्ट्रा जो बोला ना, जब मास, ठीक है, डिफाइन होने के बाद उसको हम लोग दे देते हैं यहाँ पे डेल्टा एम. तो कैलकुलेट करने के बाद देखना, डेल्टा एम ये वाला टोटल कैलकुलेट करने के बाद एक्स्ट्रा जो मास आएगा, मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों मिला के जो मास आएगा, ठीक है, और द मासेस ऑफ ए न्यूक्लियस, यहाँ पे अगर मास ऑफ न्यूक्लियस वो क्या होगा, 2 into nucleus 8 into 2.01593 atomic mass unit. So that is क्या मिलेगा, 16.12744 atomic mass unit. तो थोड़ा सा डिफरेंट तो हो ही जाएगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा एम जो मास का डिफरेंस जो होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, Z, the atomic number that's called a proton number. So Z into mass of proton number, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. अब कितना न्यूट्रॉन रहेगा वो किसको डिपेंड करेगा, मास नंबर, ठीक है, माइनस एटॉमिक नंबर Z. अब क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर. सो एम एन न्यूट्रॉन का मास दोनों मिला के, ठीक है, क्या मिलेगा, ए वाला छोटा एम आ जाएगा, ब्लू कलर का छोटा एम, ग्रीन कलर का छोटा एम आ गया. नाउ सो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, दैट इज माइनस ये वाला है, उसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा एम. सो डेल्टा एम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. तो डेल्टा एम का हम लोग क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट, ठीक है.
सो थोड़ा सा डिफरेंट तो आ ही जाएगा यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे क्या मिला था 16.12744 एटॉमिक मास यूनिट, अगर हम लोग वो वाला एक्सपेरिमेंटल का दोनों को ऐड करके देखेंगे तो क्या आएगा, दोनों का होगा। सो मास ऑफ जो ZMP, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन जो करेंगे उसका भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये वाला होगा एक्सपेक्टेड, बट रियलिटी में क्या मिलेगा, बट स्पेक्ट्रोस्कोपिक में रियलिटी में क्या मिलता है, जो डिफेक्ट वाला में रियलिटी में मिलेगा 15.493 ये वाला। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट अप्रोक्स 1.5 एक यूनिट का डिफरेंस है, वो होगा मास डिफेक्ट। एक्सपेक्टेड बट प्रैक्टिकली क्या मिला था, ये वाला, तो डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? अब आइंस्टाइन ने मास डिफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया था, सो कैलकुलेशन पता चल गया, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। अब व्हाट इज मास डिफेक्ट, इसका डेफिनेशन आ सकता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं, उसको हम लोग एग्जाम के कॉपी में कैसे लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के कॉपी में क्वेश्चन में आ जाए तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे अगर बोर्ड्स के पेपर में। It is here that the Einstein equivalence of mass and energy plays a role, since the mass of oxygen nucleus is less than the sum of the masses of constituent 8 protons, 8 neutron and unbound state. तो 8 प्रोटॉन होगा, अगर ऑक्सीजन का कंसीडर करेंगे वो 16 और 8 में 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन in bound state. The equivalent energy of the oxygen nucleus is less than that of the sum of the equivalent energy of constituent. And if you want to break the oxygen nucleus into 8 protons and 8 neutrons, the extra energy that is equal to mc square. यहाँ पे जो extra energy है ना, यहाँ पे E equal to mc square. This called extra energy equal to mc square. This energy has to supply this energy equivalent to EB is related to mass defect by EB, that is equal to, हम लोग उसको लिख सकते हैं डेल्टा m, that's mass defect, c square. C is the speed of light, that's the famous Einstein equation. ठीक है, if certain number of neutron and proton are brought together to form a nucleus of a certain charge and mass, the energy EB will be the release in the process. So energy क्या होगा, release कर जाएगा. So इस energy EB is called the binding energy of nucleus. So इस energy को हम लोग क्या बोलेंगे, binding energy. बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको क्या क्या बाइंड करके रखेगा, कि एक्स्ट्रा जो मास बना था डेल्टा एम मास डिफेक्ट से, उसको बोलेंगे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ कॉन्सेप्ट को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और लेक्चर कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, और ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।